नमस्कार। अगर आप एक किसान हैं और सोच रहे हैं कि कम से कम लागत में अपनी कमाई को कैसे बढ़ाया जाए, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कुछ ऐसे जबरदस्त बिजनेस आइडियाज जिनमें खर्चा कम और मुनाफा ज्यादा है। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना? कि अगर जमीन कम हो और जेब में पैसा भी ज्यादा ना हो तो मुनाफा कैसे बढ़े? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। तो चलिए पहले इस प्रॉब्लम को ठीक से समझते हैं, फिर इसके सोल्यूशन पर भी आएंगे। तो सोल्यूशन पर जाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जो पारंपरिक खेती हम सालों से करते आ रहे हैं, उसमें आखिर दिक्कतें क्या-क्या हैं। देखिए, ज्यादातर छोटे किसानों को ना इन्हीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक तो बजट की कमी, दूसरा जमीन छोटी होती है, फिर संसाधन भी पूरे नहीं होते, और जो पारंपरिक फसलें हम उगाते हैं उनसे उतना मुनाफा भी नहीं मिल पाता जितनी हम उम्मीद करते हैं। और बस इन्हीं वजहों से कुछ नया सोचना और करना बहुत जरूरी हो गया है। चलिए अब दिक्कतों की बात छोड़ते हैं और सीधे आते हैं समाधान पर। मैं आपको 7 ऐसे कमाल के बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जो आप कम से कम खर्चे में शुरू कर सकते हैं और जिनसे कमाई भी अच्छी खासी हो सकती है। तो सबसे पहला आइडिया है मशरूम की खेती। ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं है। आप एक छोटे से कमरे से भी इसे शुरू कर सकते हैं। अब जरा इसके खर्चे और कमाई पर नजर डालते हैं। देखिए, शुरुआत करने के लिए आपको सिर्फ करीब करीब 15 से 25 हजार रुपए चाहिए होंगे। और इसकी डिमांड, अरे लोकल मार्केट में, होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, हर जगह इसकी बहुत डिमांड है। तो कमाई अच्छी है। बस हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा कि इसमें थोड़ी लगातार देखभाल लगती है। अच्छा, दूसरा आइडिया है देसी मुर्गी पालन का। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अंडे और मांस दोनों से एक रेगुलर इनकम चाहते हैं। और देसी मुर्गी का फायदा ये है कि वो बीमार कम पड़ती हैं और मार्केट में उनके अंडे और मीट दोनों का रेट ज्यादा मिलता है। बात करें खर्चे की, तो इसमें आपको 20 से 50 हजार रुपए तक का शुरुआती इन्वेस्टमेंट लग सकता है। अंडे और मीट से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। हाँ, रोजाना थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा, पर यह एक बहुत ही फायदे का सौदा हो सकता है। अब आते हैं तीसरे आइडिया पर, जो है मधुमक्खी पालन। अरे, ये तो डबल फायदे का सौदा है, खासकर उन किसानों के लिए जिनकी फसलों को पॉलिनेशन की जरूरत होती है। इससे आपको सिर्फ शहद या मोम ही नहीं मिलता, बल्कि आपकी जो मेन फसल है ना, उसकी पैदावार भी बढ़ जाती है। इसमें इन्वेस्टमेंट लगभग 35 से 50 हजार का होता है, और कमाई सिर्फ शहद से नहीं, मोम, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, कई चीजों से होती है। और बेस्ट पार्ट, इसमें रोज रोज ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। चौथा आइडिया थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। ये है ड्रिप इरिगेशन के साथ सब्जी की खेती। इसे टपक सिंचाई भी कहते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा सब्जियां उगा सकते हैं। जहां पानी की कमी है, वहां के लिए तो ये वरदान है। इसका सीधा फायदा क्या है? एक तो पानी बचता है, फसल जल्दी तैयार होती है और पैदावार भी ज्यादा होती है। मतलब कुल मिलाकर मुनाफा ही मुनाफा। बस हाँ, खेत का मैनेजमेंट रेगुलरली करना पड़ता है। पांचवा आइडिया तो सच में कचरे को कंचन बनाने जैसा है। ये है वर्मी कंपोस्ट, यानी केचुआ खाद बनाने का बिजनेस। मतलब जो भी आपके खेत का कचरा है, आप उसी से एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया बना सकते हैं। और इसका इन्वेस्टमेंट देखिए, ये सबसे कम लागत वाले आइडियाज में से एक है। सिर्फ 10 से 20 हजार रुपए में आप इसे शुरू कर सकते हैं। आजकल ऑर्गेनिक खेती का जमाना है, तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इसमें रोज का टाइम भी बहुत कम लगता है। अच्छा, अब छठा आइडिया ये है वैल्यू एडिशन का। मतलब अपनी ही फसल की कीमत को कई गुना बढ़ाना। कैसे? सहजन, जिसे मोरिंगा भी कहते हैं, उसकी पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बनाइए और बेचिए। आपको पता है, ये एक सुपर फूड है जिसकी शहरों में और विदेशों तक में जबरदस्त डिमांड है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक आम सी फसल को आप एक कीमती प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। इसमें मेन खर्चा प्रोसेसिंग का ही होता है, पर जो कीमत मिलती है ना, वो नॉर्मल फसल से कई गुना ज्यादा होती है। और हमारा सातवां और आखिरी आइडिया है एक छोटी सी प्लांट नर्सरी शुरू करने का। अगर आपको पौधों की देखभाल का शौक है, थोड़ा ज्ञान है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। आप अपनी जमीन के एक छोटे से कोने से ही लगातार पैसा कमा सकते हैं। इसमें करीब 15 से 30 हजार का खर्चा आता है। और दूसरे किसान, बागवानी के शौकीन लोग, ये सब आपके परमानेंट ग्राहक बन सकते हैं। बस पौधों की अच्छी देखभाल की जानकारी होनी चाहिए।
तो ये तो हो गए 7 आइडियाज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है कि भाई इनसे कमाई होगी कितनी। चलिए जरा मुनाफे का गणित भी समझ लेते हैं। जी हाँ, ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल मुमकिन है। अगर आप सही तरीके से और मेहनत से काम करें, तो इनमें से कोई भी बिजनेस आपको अपने ही गांव में बैठे-बैठे महीने के 30,000 से 50,000 रुपए या हो सकता है इससे भी ज्यादा कमा कर दे सकता है। तो देखिए जानकारी तो अब आपके पास है, लेकिन असली बदलाव तो तभी आएगा जब आप कोई एक्शन लेंगे, है ना? तो अब सवाल ये है कि आपका अगला कदम क्या होगा? जरा सोचिए, इन सभी आइडियाज में से कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट है? आपकी जमीन, आपका बजट, आपकी रुचि, इन सब के हिसाब से कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा जमा? कमेंट्स में बताइएगा जरूर, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही काम के और प्रैक्टिकल आइडियाज के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।